अब अक्सर हम देखते हैं हमारे जो वुज़रा हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल से औरंगज़ेब साहब ने भी खिताब किया और कुछ उनकी गुफ्तगू का मतलब ये निकला कि वो ये कह रहे हैं कि अभी IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है, हुकूमत की सिमत बड़ी दुरुस्त है, तो हम ये 3-4 सालों में क्या इतना बेहतर कर लेंगे अपनी इकॉनमी को कि अगली बार हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए अभी तो ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि जी कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। हम अभी बहुत से कोर इश्यूज में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें वो मुल्क आगे जाते हैं जिनकी सेविंग अपनी बढ़ती है, जिनकी इन्वेस्टमेंट अपनी होती है, जो एक सफिशिएंट टैक्स कलेक्ट करते हैं। और पार्टिकुलरली हमारे आप बहुत से हमसाए मुल्क देखें तो जिनकी जीडीपी ग्रोथ पिछले 10 साल में 6-7% है। तो शायद अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 10 साल में हमारी जो ग्रोथ है वो 3.5% है और वो नेगेटिव भी गई और वो को बहुत इंप्रेसिव नहीं थी। गवर्नमेंट इस दफा भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 3.5% को अचीव करेगी। देखिए कुछ रिकवरी हुई है। रिकवरी अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस हमारी बड़ी डिसेंट बढ़ी हैं। इस साल लग रहा है कि तकरीबन हम $35 बिलियन को टच करेंगे। एक्सपोर्ट के अंदर एक रिकवरी हमें नजर आ रही है कि तकरीबन 12-13% बढ़ रही है। और शायद इसके लिए हमें कुछ कुशन मिले हैं। वो कुशन क्या है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं। ऑयल प्राइसेस कम होने से तकरीबन हमें एनुअली $12 बिलियन का फायदा हुआ है। और वो हमें फिर करंट अकाउंट के अंदर भी नजर आ रहा है कि पिछले 3-4 माह में गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस है। बड़ी देर के बाद ये सरप्लस हुआ है। लेकिन हम कहें कि हम चैलेंजेस से निकल आए हैं तो वो नहीं है। क्योंकि इस साल भी देखें तो हमारा 60-65% बजट इंटरेस्ट पेमेंट को जाएगा। और इतनी मैसिव इंटरेस्ट पेमेंट जाहिर है गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है कि वो पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करे। और इसीलिए आपको नज़र आ रहा है कि हमने बहुत से टैक्सेस इन्हांस किए, नॉन टैक्सेस को इन्हांस किया। और जाहिर है वो टारगेट हमारे IMF के साथ कमिटेड हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पहले क्वार्टर में जब 189 बिलियन हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए तो उसका एक प्रेशर आया। और आपने देखा कि IMF का जो मिशन है वो जल्दी आया और उन्हें रिव्यू किया कि जी आपके चैलेंजेस क्या हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन हम एक समत को पकड़ रहे हैं। अल्लाह हम्म। करे कि हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट हो। अल्लाह करे कि जी हम इन पॉलिसीज को आगे लेके चलें कि जिससे अल्टीमेटली इकानमी और आम बंदे को फायदा हो। तो शुजा साहब, कुछ इंडिकेटर्स तो अब पॉजिटिविटी की तरफ जा भी रहे हैं। 22% से शरह सूद का 13% पर आ जाना और लगातार 5 रिव्यूज़ में इसमें कमी, गो के वो जो एक्सपेक्टेड कमी थी वो उतनी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी लोकल इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। एक लोकल इन्वेस्टर का हमारी अपनी मार्केट पर, हमारे अपने एरियाज़ में अभी भी वो एतबार नहीं मौजूद। आ, देखें जो लोकल इन्वेस्टर है पाकिस्तान में ये हमारा एक बड़ा डायलमा है। बड़ा क्रॉनिक इशू है कि पिछले 5 डिकेड में हमारी जो सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है जीडीपी की वो सिर्फ 12-13% है। तो आप सबसे पहले ये समझे कि हमारे मुल्क की कोई बहुत अच्छी सेविंग नहीं है। हमारे हमसाए में चले जाए तो ये 22% मिलेगी, चाइना में 25% मिलेंगी। तो सबसे पहले और जो लास्ट हमारी अभी एक महंगाई आई है पिछले 2-3 साल में उसने भी मिडिल क्लास की सेविंग को डिस्टर्ब किया है। तो लोकल सबसे पहला तो चैलेंज है कि हमारे पास अपनी सेविंग नहीं है। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि जो सेविंग आती हैं वो मोस्टली अनप्रोडक्टिव चीज़ों में चली जाती हैं। लोगों के बिहेवियर्स आप देखें वो प्लाट्स में चले जाएंगे, वो स्टॉक स्टॉक मार्केट में भी इवन आपको इतनी नहीं मिलेंगी। क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट सिर्फ 5-6% है जीडीपी का। इंडिया में 96% है और बहुत से मुल्कों में वो 100% से भी ऊपर है। तो हमारे लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा नहीं लगाते। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि ये जो पॉलिसी रेट डिक्लाइन हो रहा है 22% से अब 13% पे आ गया है। तो आप देखें पिछले 2-4 साल में तो लोगों के पास सबसे बड़ी इंसेंटिव थी कि वो बैंक में पैसे रखें क्योंकि आपको इतना बैंक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 20-22% दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ रहा है कि जहां से अब ये पैसा बैंकों से निकलेगा और कहीं और इन्वेस्ट होगा। वो चाहे रियल स्टेट हो, चाहे वो छोटी बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, चांसेस हैं जो मुझे लग रहा है कि ये 13% से भी अगले 2-3 माह में ये नीचे आएगा। जब नेक्स्ट टाइम पॉलिसी रेट दोबारा रिवाइज होगा तो ये को तकरीबन 9-10% पे आएगा। और उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है। आप देखें जो नवंबर की इन्फ्लेशन थी वो 4.9% थी। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल किया और उसकी वजह एक फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बेहतर हुई है। एनर्जी, स्पेशली एनर्जी इन्फ्लेशन हमने
बहुत हाई फेस की है, पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की, अब वो किसी हद तक स्टेबल हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये अब हमारी कुछ बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो इसकी वजह से चलेगा, लेकिन उसके साथ जाहिर है डेफिनेटली जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है कि बिजनेस को ईज करें, उसके लिए हमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को बेहतर करना होगा, कॉस्ट को बेहतर करें। उसके लिए जाहिर है अभी भी हमारी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो कंपैटिबल नहीं है, इस प्राइस के ऊपर कोई भी बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट को पैरेलली रिफॉर्म्स लेनी होंगी, तब शायद हम कह सकेंगे कि ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।